हेलो दोस्तों, मैं देव जैसवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जो कि आपको हिंदी सीखने के लिए और आप प्रथम चैप्टर हिंदी में क्या पढ़ें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो हिंदी में जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, वो बहुत ही आसान और क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम है आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण एवं ध्वनि। वर्ण एवं ध्वनि, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, वर्ण एवं ध्वनि जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर किसी भी प्रकार का जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी नहीं होता। हर एक बार यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो व्यापक की एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी की एग्जाम हो, पीएससी की एग्जाम हो, पीसीएस की एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आने का कारण ये है क्योंकि यही एक आधारभूत हिंदी का मेन अध्याय है, इसके बाद यहीं से हिंदी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ण एवं ध्वनि। तो आप नाम क्या है इसका? वर्ण एवं ध्वनि। तो वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है? सबसे पहले तो हम लोगों को यही समझना पड़ेगा। तो ध्वनि क्या है? तो हम लोगों के मुंह से जो निकल रहा है, जो आवाज आ रही है, वही हम लोग का क्या है? ध्वनि है। तो याद रखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ना, वह ध्वनि ही होता है। ठीक है, अगर कभी भी पूछेगा कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, ये एग्जाम में, मेरे एग्जाम में जब मैं एग्जाम दिया था तो मेरे एग्जाम में भी यही पूछा गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, वर्णमाला, शब्द, ऐसा दिया रहता है। ध्वनि, तो आपको टिक करना रहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाती है। और वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है ना? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह ध्वनि है, और वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो आप जब वर्ण की डेफिनेशन लिखेंगे, वर्ण क्या है, तो लिखेंगे कि वो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। वर्ण, ठीक है, भाषा की वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की, पहले बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन है? ध्वनि है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे जिसके किसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते? अ, ठीक है, क, च, ट आदि। इसको और अधिक तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये जो वर्ण है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है,
अब वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला, वर्णमाला तो आप लोग माला तो जानते हैं। माला कैसा होता है? जब छोटे 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 बहुत सारे जब जुड़ जाते हैं तो उनका क्या बन जाता है? माला। जैसे फूलों की माला बनाते हैं तो कई फूल जब आपस में मिलकर एक क्या बना लेते हैं? माला बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फूलों की माला। उसी प्रकार कई वर्ण जो है, वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होगा वह क्या कहलाएंगे? वर्ण की माला, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में, ठीक है, मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। मूलतः हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। ठीक है, तो मूलतः हिंदी में जो है, हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। याद रखेंगे वर्ण किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अ, क, च, ट आदि, ये सारे के सारे इसके खंड एवं टुकड़े नहीं हो सकते। ये सारे के सारे क्या है? वर्ण है। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की माला को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाता है। कुल जो है हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से 33, हिंदी में कितने? हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 33 जो है वो क्या है? व्यंजन है। ठीक है, जो 33 जो है वो क्या है? 33 व्यंजन है। 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं आपके, तो 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है और आपके तथा 2 जो है वो उपक्षिप्त व्यंजन है। उपक्षिप्त व्यंजन है। मूल कितने हैं? 33 हैं और 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 कौन है? उपक्षिप्त व्यंजन है। तो 33, 2 35, 2 37 हो गया, 37 और 2 39 हो गया। तो आप लोग पढ़ते होंगे कि 39 व्यंजन होते हैं, है ना? आप लोग कई बार पढ़ते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है। तो जिसमें से 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन तथा 2 जो है वो उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप स्वर जब देखते हैं तो आपके स्वर में क्या क्या आता है? तो स्वर में तो जानते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अहा। ये कितने? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। कितने हो गए टोटल मिला के? 13। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13 स्वर हो गए। तो स्वर कितने हो गए? 13 स्वर हो गए आपके, है ना? और अब व्यंजन में जो है, व्यंजन के अब हम लोग व्यंजन को अलग अलग करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में जो टफ है वही तो पूछेगा ना। तो अब ये तो सिंपल था। इसके बाद अब हम लोग व्यंजन का अलग अलग करेंगे, जिसमें से पहला स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहला नंबर में जो आएगा ये 13 स्वर देखिए हम लोग। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यदि मेरे साथ लिख रहे होंगे तो लिख लिए होंगे, और यदि नहीं लिखे होंगे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए, इसके बाद आपका जो है
व्यंजन में हम लोग देखने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन में आपका सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, आप याद रखेंगे, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में। पहला को कहा जाता है क वर्ग, ठीक है, क वर्ग हो गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और क्या हो जाएगा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। 1 2 3 4, तो 4 पंचे 20 हुआ और एक हो जाएगा प वर्ग, प वर्ग ना। तो क वर्ग में कौन कौन आ जाएंगे आपके? तो क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। च वर्ग में आ जाएंगे ज, छ, ज, झ, य। इसमें आ जाएंगे ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसमें आ जाएगा त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आ जाएगा प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन यही आते हैं। ये जो 25 है ना, एक ऐसे व्यंजन है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अब इसके बाद दूसरा नंबर में, एक पहला नंबर था स्पर्श व्यंजन, दूसरा में अंतस्थ बोलते हैं इसको। अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो कौन कौन आते हैं अंतस्थ व्यंजन में? य, र, ल, व, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आ जाएंगे? य, र, ल, व। ये कितने हैं? ये 4 हैं। पाणिनि ने इससे पता है क्या कहा था? जो पाणिनि ने यर ल व को संक्षेप में यड़ कहा था, तो याद रखेंगे पाणिनि ने य, र, ल, व को संक्षेप में यड़ कहा था, यड़। याद रखेंगे पाणिनि ने यर ल व को संक्षेप में क्या कहा था? यड़ कहा था। तो अंतस्थ में 4 आगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? य, र, ल, व। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, क, च, ट, त, प। 5 वर्ग है, क, च, ट, त, प। तो ये 5 वर्ग में 5 पंचे 25, तो 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या होगी। दूसरे नंबर में अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं? य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हें 4 है टोटल। पाणिनि ने यर ल व को क्या कहा? संक्षेप में यड़ कहा था। इसके बाद तीसरा नंबर में आता है ऊष्म व्यंजन। तीसरा नंबर में ऊष्म। ये देखो ना, मतलब जिनको बोलने से जो है ऊष्मा होता है, घर्षण होता है, ऐसे व्यंजन को क्या कहा जाता है? मतलब जिनको बोलते समय ऊष्मा बाहर निकलता है, घर्षण होता है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये कौन कौन है? तो आपके हो जाएंगे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स और ह। ये जो 4 हैं ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी कितने हैं हम लोग के? ये भी टोटल मिला के 4 है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी हो गई? 4। और आप जान के ऊष्म व्यंजन में कौन कौन? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, जिनको बोलते समय मुंह से हवा निकलता है, ठीक है, मतलब रगड़ता है, ऊष्मा निकलता है, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स और ह,
ये चार जो है वो उप व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी चार हैं, य, र, ल, व। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? ये भी चार हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन में आपका छ, त्र, या, फ्र, ये जो चार हैं, छ, त्र, या, फ्र, ये कितने? ये भी चार जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ये मिलकर बने होते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ किसी किसी मिलकर बने होते हैं। और इसके बाद पांचवा नंबर में उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन जो है दो है, कौन है? ए, ड़ और ढ़, ठीक है। एक ड़ हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? ढ़। ये दो जो है वो उक्षिप्त व्यंजन है। तो टोटल मिला के ये 25, 4 29, 29 और 4 कितने हो गए? 29 और 4 33, 33 और 4 37 और 37 और 2 कितने हो गए? 39। टोटल मिलाकर इतने ही व्यंजन हैं, है ना। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई, जो कि 5 वर्गों में विभाजित है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। पाणिनि ने इनको संक्षेप में यड़ भी कहा था, इसको भी आप याद रखेंगे। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। उप व्यंजन फ, फ, ह ये 4 हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, या, फ्र ये 4 हैं। उक्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ़ ये कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। इसी में ये इतने हो गए। अब संयुक्त व्यंजन जो है आपका, संयुक्त व्यंजन वो किससे किससे मिलकर बना होता है? ये एग्जाम में बार बार पूछता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त व्यंजन किससे किससे मिलकर बनता है। देखो ये छ जो है, छ किससे किससे मिलकर बनेगा? तो आधा क प्लस मूर्धन्य स से मिलकर बनता है छ। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो याद रखेंगे कि यहाँ पर याद रख लीजिए, जो छ है इसका अगर इंग्लिश में देखते तो KSH होता है, ठीक है। जो छ होता है, मैं ऐसा सीखा हूँ कि जो छ होता है उसका स्पेलिंग क्या होता है? KSH। तो K से क हो जाएगा, है ना, और ई से क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो ये हम लोग का किससे मिलकर बनेगा? जो छ होगा ये आधा क और मूर्धन्य स से मिलता है, तो आपका बन जाता है संयुक्त व्यंजन में छ बन जाता है। पहला वाला आधा होता है और सेकेंड वाला पूरा होता है और मूर्धन्य स होता है, आप याद रखेंगे। तो दोनों में अगर आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे तो मिस हो जाएगा आपसे बड़े ही आसानी से, ठीक है। जो ये छ है आधा क और मूर्धन्य स। इसके बाद दूसरा जो संयुक्त व्यंजन वो कौन? त्र। तो त्र जो है वो किससे बना है? तो त्र का क्या होता है? TR होता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? आधा त प्लस क्या हो जाएगा? र, है ना। आधा त और र से बन जाएगा त्र। अब क्या होता है? ज्ञा। ये देखो ज्ञा, ज्ञा का जब मैं हम लोग देखते हैं तो ज्ञा का स्पेलिंग क्या होता है? JNY, है ना, ठीक है। किस होता है? JNY ज्ञा का स्पेलिंग होता है। मतलब ये आधा ज और किससे बनेगा? तो आधा ज और बनेगा आपका या से बनेगा। तो ये देखो क्या, अगर सुनाई तो नहीं देता, अगर आप देखेंगे तो सुनाई तो बिल्कुल नहीं देता है। छ में आधा क और स से मिलकर बनता है, त्र में आधा त और र से मिलकर बनता है, ज्ञा में आधा ज और या से मिलकर बनता है, ठीक है। आप इसके स्पेलिंग से पकड़िए जी। देखो कोई ऐसा बताता नहीं है, मैं ऐसा समझा हूँ इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो ज्ञा में आधा ज और या से मिलकर बनता है, और फ्र है, ये जो फ्र है वो किससे मिलकर बना है? तो आधा फ, मूर्धन्य का फ आधा और पूरा र से मिलकर बनेगा आपका फ्र बना है। तो संयुक्त व्यंजन छ आधा क और मूर्धन्य फ से बनता है, त्र आधा त और र से बनता है, ज्ञा आधा ज और या से बनता है। फ्र में चूंकि फ पहले सुनाई दे रहा है इसलिए मूर्धन्य का पहले फ होगा, आधा फ और प्लस क्या हो जाएगा? र। ये जो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन, मतलब संयुक्त व्यंजन। इतना अगर हो गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ।
देखिए अयोगवाह वर्ण कौन कौन होते हैं? अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण। तो आप अयोगवाह वर्ण में कौन कौन आते हैं? तो अयोगवाह में आप याद रखेंगे अंग और आहा, इनका नाम क्या है? तो अंग और आहा को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इनको क्यों कहा जाता है? देखो ना, अंग मतलब अयोगवाह इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ये न तो पूर्णतः स्वर है और न ही पूर्णतः व्यंजन है। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। अयोगवाह वर्ण, मैंने कहा कि अयोगवाह वर्ण दो हैं, अंग और आहा। ठीक है, और इन्हें अयोगवाह वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न तो पूर्णतः स्वर हैं और न ही पूर्णतः व्यंजन। ये हमेशा अंग अंग बोलो अंग, तो पहले आ जा रहा है ना, तो ये हमेशा जो है वो स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। अंग 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 मतलब स्वर के बाद आ रहा है और व्यंजन के पहले, तो ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। और ये जो है इनको अयोगवाह दो होते हैं, अंग और आहा। ठीक, अब वर्णों के भेद हम लोग देखेंगे, जिसमें से आप ये जो है आपका पार्ट 1 है। ठीक है, वर्ण एवं ध्वनि का पार्ट 1 है। इसके आगे मैं और बताऊंगा, पूरा इसको कंप्लीट करा दूंगा। आप मेरे साथ मेरे चैनल के साथ जुड़िए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको जरूर कीजिए। मैं इसको सारे कंप्लीट करा दूंगा, और हिंदी की जितने भी ग्रामर का पोर्शन है आप किसी भी एग्जाम को देंगे जरूर आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और लगातार पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।